तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार मैं लेके आपके लिए और एक सीरीज के ऊपर रिव्यू जिसका नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। हालांकि ये सीरीज बहुत पहले रिलीज हो चुकी थी, लेकिन मैंने अभी देख लिया एंड मैं इसके ऊपर रिव्यू देने वाला हूँ कि ये सीरीज कैसी है, क्या स्टोरी है, किसके लिए बनी है पर्सनली। तो आपको पता ही होगा इस सीरीज में किम जिसू है एंड सियोन इनगुक है, ये दो मेन कैरेक्टर होने वाले इस सीरीज में। तो स्टोरी में इन्होंने मेनली ही दिखाई कि जो हमारे हीरोइन होते हैं ना, वो एक वेबटून प्रोड्यूसर है, मतलब वो वेबटून के प्रोडक्शन हाउस में काम करती है एंड राइटर के अंडर बहुत सारी चीजें वो करती है, बहुत सारा काम करती है। मतलब उसके लाइफ में रोमांस नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, वो टाइप ऑफ सिंगल पर्सन है करंट सिचुएशन में एंड वो बहुत सारा काम करती है। उसी की वजह से उसे एक दिन वो ना एक वर्चुअल बॉयफ्रेंड को ट्राई करती है, मतलब जो एआई या फिर वर्चुअल बॉयफ्रेंड होता है जो कि मेनली रियलिस्टिक नहीं होता है, वो रियल नहीं होता है, फिर भी वो ट्राई करती है वो सारी चीजें। एंड उसी कंसेप्ट का नाम है बॉयफ्रेंड ऑन डिमांड। मतलब जो कंसेप्ट आपको वर्चुअली बॉयफ्रेंड देगी एआई के थ्रू, वही मेनली कंसेप्ट के ऊपर मेनली ड्रामा है। एंड जिसू उसको एक्सपीरियंस करती है, वो धीरे धीरे उससे एडिक्टेड हो जाती है एंड उसको कंफ्यूजन होती है इन द एंड लाइफ में, रियल लव में एंड वर्चुअल लव में। ये सारी चीजें आपको इस सीरीज में देखने को मिलने वाली है। एंड मेनली जो हमारा हीरो है ना, वो इसने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है कि वो एक जिसू का कलीग है एंड वो हमेशा शाय रहता है, मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करता, थोड़ी से बात करता है और एक टाइप ऑफ कूल बंदा है जो किसी से बात नहीं करेगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा, इस टाइप का वो बंदा है एंड काम में परफेक्ट है, सब कुछ करेगा एंड काइंड ऑफ उसको भी एक जिसू पसंद है। मेनली आपको सीरीज में धीरे धीरे आगे आगे हीरो एंड हीरोइन की केमिस्ट्री देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं बात करूँ इस सीरीज कब रिलीज हुई थी, तो देखो ये सीरीज कुछ तो 6 मार्च को रिलीज हुई थी, मतलब इसी साल ये सीरीज रिलीज हुई थी। एंड देखना है तो भाई नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, हिंदी डबिंग अच्छी खासी हुई है एंड 10 एपिसोड की सीरीज है, ज्यादा इन्होंने लंबी नहीं रखी है। एंड अगर मैं बात करूँ इस सीरीज के ऊपर पर्सनली जो मुझे बात पसंद नहीं आई, देखो भाई इस सीरीज में ना मेनली कास्टिंग के ऊपर तो नो डाउट इन्होंने कास्टिंग बहुत अच्छी ली है। इस सीरीज में लिटरली मैं एक और चीज बता देता हूँ कि आपको हीरो की कमी नहीं देखने को मिलेगी। मतलब इस ड्रामे में आपको इतने हीरो देखने को मिलेगी, इतने कोलैब देखने को मिलेगी। मतलब अगर आप बहुत सारे के ड्रामा देखते हो तो लिटरली बहुत सारे हीरो इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगी जो मेनली कोलैब है या फिर जो मेनली जिसू के साथ काम किया है। एंड मेन यूना भी इस सीरीज में देखने को मिलेगी। लेकिन जो मुझे पर्सनली बात इस सीरीज के बारे में पसंद नहीं आई कि देखो आपका जो हीरो है सियोन इनगुक, इसका मेन कैरेक्टर आपने स्क्रीन प्ले बहुत देर से दिया। मतलब लिटरली ये बंदा ना कुछ तो चौथे एपिसोड के बाद मेनली आपको देखने को मिलता है, मतलब पहले 3-4 एपिसोड ये लिटरली बहुत कम देखने को मिलता है। मेनली सीरीज का फोकस एक ही चीज पे था, जिसू की लाइफ के ऊपर। मतलब जिसू ने जिसका कैरेक्टर प्ले किया ना, उसके लाइफ के ऊपर मेन फोकस आपको देखने को मिलेगा। पहले 4 एपिसोड में वो वर्चुअल रियलिटी या फिर वो वर्चुअल बॉयफ्रेंड कैसे दिखती है, कैसे उससे फेस करती है, क्या क्या चीजें होती है उनके बीच में, स्टोरी, केमिस्ट्री, इसके बीच में ही पहले 4 एपिसोड खत्म हो जाते हैं। एंड बाद में मुझे ऐसा लगता है 5 या फिर 6ठे एपिसोड के बाद मेनली हीरो एंड हीरोइन की केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। एंड वही मेन पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है काइंड ऑफ बहुत देर कर दी। एंड मुझे ऐसा लगता है पहले 1-2 एपिसोड में आप हीरो का स्क्रीन पे अच्छा खासा लगते तो बहुत मजा आता। एंड यही सारी चीजें हैं मेनली मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा लगता है कि वर्चुअल बॉयफ्रेंड का जो कंसेप्ट दिखाया है ऑडियंस को, ठीक है अच्छा खासा कंसेप्ट, लेकिन इन्होंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया उसको, मुझे ऐसा लगता है। एंड कुछ एपिसोड मुझे पर्सनली ऐसे लगते है कि स्लो डाउन हुए है, मतलब थोड़ी स्लो सीरीज गई है। एंड मतलब मेनली जो ऑफिस रोमांस एंड कॉमेडी एंड वो सारी चीजें के ऊपर उनका फोकस होता तो और मजा आता है सीरीज पे। हालांकि उनके फोकस था, मतलब ऑफिस रोमांस, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री, कॉमेडी, ये सारी चीजें भी थी इस सीरीज में, लेकिन मेन फोकस वर्चुअल पे था। एंड बाद में थोड़े बिल्डअप आपको देखने को मिलेगी हीरो एंड हीरोइन के ऊपर। एंड इसी के अराउंड ये सीरीज है एंड काइंड ऑफ यही सीरीज है। आपको अगर ये कैसी लगी तो भाई कमेंट करो। एंड आपको अगर ऐसी सीरीज रिव्यू प्लस के ड्रामा के ऊपर अपडेट चाहिए हो तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं के ड्रामा के ऊपर अपडेट भी डालता हूँ एंड के ड्रामा के ऊपर रिव्यू में भी देता हूँ। तो भाई जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।